संसद के शीतकालीन सत्र में तीसरे हफ्ते में शुक्रवार को कामकाज लोकसभा में सामान्य रूप से शुरू हुआ और चलता रहा। उसकी वजह यह थी कि संविधान के 75 साल होने के मौके पर 2 दिन की बहस लोकसभा में शुरू हुई, जिसकी शुरुआत राजनाथ सिंह ने की और उन्होंने विपक्ष पर करारा प्रहार किया और संविधान को अपने तरीके से जेब में रखने की बात कहते हुए उन्होंने अपनी बात शुरू की। उसके बाद प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार पर कई हमले किए, प्रधानमंत्री पर हमले किए, सरकार की नीतियों पर हमले किए, लेकिन उसके बावजूद लोकसभा सुचारू रूप से चलती रही और संविधान के 75 साल पर बहस होती रही। लेकिन इसके उलट राज्यसभा में माहौल अलग था। राज्यसभा में पहले के दिनों की तरह ही हंगामा, हल्ला होता रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। सबसे बड़ी बात यह थी कि विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं उन पर दोबारा ये आरोप लगाया गया कि वो निष्पक्ष तरीके से सदन नहीं चला रहे। इसके बाद सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से कहा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं वो बाहर जा कर के एक संवैधानिक संस्था पर, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए चेयरमैन के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने की वो सदन के मूल्य, सदन की प्रक्रिया और संविधान के मूल्यों के खिलाफ है और इसलिए विपक्ष के नेताओं को माफ़ी मांगनी चाहिए। इस मामले को लेकर के राज्यसभा में खूब हंगामा हुआ। इस बीच सभापति, राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ जो देश के उस उपराष्ट्रपति भी हैं, उन्होंने कहा कि वो किसान के बेटा हैं और किसान के सम्मान के लिए वो मिट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन समझौता नहीं करेंगे। काफ़ी हंगामा हुआ राज्यसभा में, इसलिए राज्यसभा नहीं चल पाई। राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया सोमवार तक के लिए और सोमवार को राज्यसभा में संविधान दिवस पर चर्चा 2 दिन की शुरू होगी, सोमवार और मंगलवार। और इधर लोकसभा में शुक्रवार और शनिवार 2 दिन के लिए संविधान दिवस पर चर्चा की शुरुआत हो गई, जिसमें कि राजनाथ सिंह ने शुरू किया, प्रियंका गांधी ने बोला और शनिवार को राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों बोलेंगे। राहुल गांधी की पार्टी को 2 घंटा 10 मिनट का समय मिला हुआ है उनकी पार्टी की स्ट्रेंथ के मुताबिक। प्रियंका गांधी ने अपना भाषण दे दिया है। अब सबकी निगाहें हैं कि राहुल गांधी क्या बातें लोकसभा में संविधान को लेकर कहते हैं, क्योंकि संविधान पूरे लोकसभा चुनाव 2024 में उनका पसंदीदा विषय रहा, उनका बड़ा मुद्दा रहा और संविधान बीजेपी बदल देगी, सरकार में आएगी। तो ये कह के उन्होंने तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रैलियां की और सदन के अंदर भी वो इस बात को लगातार उजागर करते रहे। तो राहुल गांधी किस तरीके से मोदी सरकार पर हमला करते हैं, इस पर नज़र बनी रहेगी शनिवार को। लेकिन उसके बाद आखिर में ये जो चर्चा हो रही है संविधान के 75 साल पर 2 दिवसीय चर्चा शुक्रवार और शनिवार को, जिसकी शुरुआत आज से हुई है, उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। और जब प्रधानमंत्री जवाब देंगे तो जो कुछ भी बातें विपक्ष की तरफ से कही गई उनका बिंदुवार जवाब वो देंगे। तो जो संसद का शीतकालीन सत्र है उसमें तीसरे हफ्ते के एक तरह से आखिरी दिन, चूँकि सत्र लोकसभा का शनिवार को भी बढ़ा दिया गया है 1 दिन के लिए, हालांकि राज्यसभा नहीं चलेगी, तो आखिरी दिन ही सही लेकिन लोकसभा में बिना हंगामे के अच्छी तरीके से कार्यवाही हो रही है, चल रही है इस वक्त। लेकिन राज्यसभा अब भी नहीं चल पा रही है। सभापति ने एक बैठक बुलाई थी फ्लोर लीडर्स की, उसमें किसी तरह की सहमति अभी नहीं बन पाई है। सोमवार को सवेरे फिर एक बैठक होगी और उम्मीद है कि सदन वो भी सुचारू रूप से चलेगा। वैसे भी संविधान के ऊपर चूँकि चर्चा होनी है तो वहाँ उस समय हल्ला हंगामा होने की संभावना कम है। यानी लोकसभा 2 दिन के लिए ही सही अच्छे ढंग से चल रही है, कल भी चलेगी और राज्यसभा भी उम्मीद है कि सोमवार से सुचारू रूप से चलेगी।